इसराइल ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारियां कर रहा है और इस सिलसिले में वो अमरीकी हिमायत हासिल करना चाहता है। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ होने वाले जौहरी मुज़ाकरात की पेशरफ से मुतमईन हैं और वो मुसलसल सिफारती हल पर जोर दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले से खबरदार भी कर दिया था, जबकि मुज़ाकरात में भी अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। रॉयटर्स ने बुध को रिपोर्ट किया था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी सियासी समझौता मुमकिन है जो आगे चलकर एक बड़े मुआहदे में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा अब यह खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने भी अप्रैल में ईरान को खबरदार कर दिया था कि ट्रंप से जौहरी मुआहदा करें या इसराइली हमले का खतरा मोल लें। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर दिफा ने गुज़िश्ता माह तेहरान में ईरानी हुक्काम को एक दो टोक पैगाम दिया कि सदर ट्रंप की जौहरी मुआहदे पर बातचीत की पेशकश को संजीदगी से लें, क्योंकि ये इसराइल के साथ मुमकिना जंग से बचने का एक रास्ता फराहम करती है। हुकूमत से करीबी ताल्लुक रखने वाले 2 खलीजी ज़राए और 2 ईरानी ओहदेदारों ने बताया है कि खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम के खदशे के पेश नज़र सऊदी अरब के 89 साला बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे शहजादा खालिद बिन सलमान को ये वार्निंग लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के पास भेजा। ज़राए के मुताबिक 17 अप्रैल को तेहरान के सदारती कंपाउंड में एक बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची शरीक थे। अगरचे मीडिया ने 37 साला शहजादा खालिद के दौरा ईरान की खबर दी थी, लेकिन शाह सलमान का खुफिया पैगाम पहली बार मंजर आम पर आया है। चारों ज़राए के मुताबिक शहजादा खालिद, जो ट्रंप की पहली मुद्दत सदारत के दौरान वाशिंगटन में सऊदी सफ़ीर रह चुके हैं, उन्होंने ईरानी हुकाम को खबरदार किया कि अमरीकी सदर तवील मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा सब्र नहीं रखते। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस मुलाकात से एक हफ्ता कबल अचानक ऐलान किया था कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी हैं, जिनका मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के बदले पाबंदियों में नरमी हासिल करना है। ट्रंप ने यह ऐलान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मौजूदगी में किया था, जो वाशिंगटन इस उम्मीद पर गए थे कि उन्हें ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए अमरीकी हिमायत हासिल होगी। चारों ज़राए ने मजीद बताया कि तेहरान में शहजादा खालिद ने सीनियर ईरानी हुक्काम को बताया कि सदर ट्रंप की टीम जल्द अज जल्द एक मुआहदा चाहेगी और सिफारतकारी के लिए मौका बहुत जल्द बंद हो सकता है। 2 खलीजी ज़राए के मुताबिक सऊदी वजीर ने ईरानी हुक्काम से कहा कि अमेरिका के साथ मुआहदा कर लेना इसराइली हमले के इम्कान का सामना करने से बेहतर होगा। इन ज़राए और इस बातचीत से वाकिफ एक सीनियर गैर मुल्की सिफारतकार के मुताबिक शहजादा खालिद ने दलील दी कि यह खित्ता, जो पहले ही गजा और लबनान में हालिया तनाज़ात से मुतासिर है, मजीद कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई शहजादा खालिद का यह दौरा गुज़िश्ता 2 दहाइयों में किसी सीनियर सऊदी शाही शख्सियत का ईरान का पहला दौरा था। सऊदी अरब और ईरान तवील अरसे से सख्त हरीफ रहे हैं, जो अक्सर प्रॉक्सी जंगों में एक दूसरे के मुखालिफ फरीकों की हिमायत करते थे। लेकिन 2023 में चीन की सालिसी से होने वाले मुफाहिमत ने कशीदगी में कमी की और दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक अहम पेशरफ सामने आ गई है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने 60 दिन की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ की मंजूरी दे दी है, ताहम हमास की जानिब से इस नई तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और ताहाल उन्होंने इस जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल नहीं किया है। जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। I can confirm that Special Envoy Witkoff and the President submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. I can also confirm that those discussions are continuing, and we hope that a ceasefire in Gaza will take place so we can return all of the hostages home, and that's been a priority from this administration from the beginning. Clear, you don't know if Hamas has accepted it yet? Not to my knowledge, but certainly if that becomes case and this ceasefire goes into effect, you'll hear it directly from myself, the President, or Special Envoy Witkoff. अमेरिका के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली है, ताहम अब तक इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस मंसूबे की मंजूरी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अमेरिका के इस ऐलान से पहले कल इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों के ख़ानदानों से मुलाकात के दौरान कहा है कि वो इस तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। हमास ने इस तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है, लेकिन ताहाल उन्होंने इस तजवीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद नहीं किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ पर हमास का कहना है कि यह तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है। ताहम हमास के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि मौजूदा शक्ल में यह तजवीज़ गजा में सिर्फ
कत्लो गारत और भूख के सिलसिले को जारी रखेगी। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने रॉयटर्स को बताया कि ये मुआहिदा फ़लस्तीनी अवाम के किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं करता, जिनमें सबसे अहम मुतालबा जंग का खात्मा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बावजूद हमारी क़यादत इस तजवीज़ का जवाब देने के लिए पूरी कौमी जिम्मेदारी के साथ गौर कर रही है। हमास के एक जरिए ने रॉयटर्स को बताया कि हमास इस तजवीज़ पर जुमे या हफ्ते को जवाब देगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि हमास के सीनियर रहनुमा समी अबू जहरी के मुताबिक इस तजवीज़ में इसराइल की तरफ से जंग ख़त्म करने और गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की कमिटमेंट शामिल नहीं है, और साथ ही इस तजवीज़ में गजा में इमदाद के आज़ादाना तौर पर दाखिल होने की इजाज़त भी शामिल नहीं है। जंगबंदी की इस नई अमरीकी तजवीज़ की तफसीलात आम नहीं की गई हैं, ताहम रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने इस नई तजवीज़ का ड्राफ्ट देखा है, जिसमें 60 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। इसके तहत पहले हफ्ते में 28 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें जिंदा और मुर्दा यरगमाली शामिल होंगे, जबकि बदले में 1236 फ़लस्तीनी कैदी और 180 फ़लस्तीनी कैदियों की बाकियात वापस की जाएंगी। इस तजवीज़ के मुताबिक इस मंसूबे की ज़मानत अमरीकी सदर ट्रंप के साथ साथ मिस्र और कतर दे रहे हैं, और जैसे ही हमास इस मुआहदे पर दस्तखत करेगी, गजा में फौरी इंसानी इमदाद भेजी जाएगी। ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दीगर मंजूर शुदा इदारों के जरिए फराहम की जाएगी। अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक जब मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी तो हमास आखिरी 30 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। ड्राफ्ट में यह भी बताया गया है कि जैसे ही जंगबंदी का आगाज़ होगा, इसराइल गजा में अपनी तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर देगा। साथ ही इसराइली फ़ौज मरहलावार अपने फ़ौजियों को पीछे हटाएगी। इसके अलावा इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस नई अमरीकी तजवीज़ का मुकम्मल ड्राफ्ट शाया कर दिया है, और इस हवाले से दावा किया है कि मुज़ाकरात से वाकिफ़ 2 ज़राए ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक जंगबंदी की मुद्दत 60 दिन होगी, और सदर ट्रंप इस बात की जमानत देते हैं कि इसराइल इस दौरान जंगबंदी की पाबंदी करेगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 58 में से 10 जिंदा और 18 हलाक इसराइली यरगमालियों को जंगबंदी के पहले दिन और 7वें दिन रिहा किया जाएगा। पहले दिन मुआहिदे के मुताबिक 5 जिंदा और 9 हलाक यरगमाली छोड़े जाएंगे, जबकि बाकी 5 जिंदा और 9 हलाक यरगमाली 7वें दिन रिहा किए जाएंगे। और जैसे ही हमास जंगबंदी पर रजामंद हो जाएगी, फौरी तौर पर गजा में इमदाद भेज दी जाएगी। शहरियों को दी जाने वाली इमदाद के हवाले से जो भी मुआहिदा होगा, इसे पूरी जंगबंदी के दौरान कायम रखा जाएगा। इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर समेत दीगर मंजूर शुदा चैनल्स के जरिए तकसीम की जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक जैसे ही ये मुआहिदा नाफिज होगा, गजा में तमाम इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी। जंगबंदी के दौरान हर रोज़ गजा में निगरानी के लिए इसराइली फ़िज़ाई मूवमेंट 10 घंटे बंद रहेगी, और यरगमाली और कैदियों के तबादले वाले दिन ये वक्त 12 घंटे होगा। जंगबंदी के 7वें दिन मज़ीद यरगमालियों की रिहाई के बाद जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज की दोबारा तैनाती होगी, जो इमदाद और मंजूर शुदा नक्शों के मुताबिक होगी। इस दौरान टेक्निकल टीम्स इसराइली फ़ौज की तैनाती की हतमी हुदूद पर मुज़ाकरात करेंगी। ड्राफ्ट के तहत जंगबंदी के पहले दिन सालिसों और गारंटर्स की निगरानी में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ज़रूरी इंतजामात पर मुज़ाकरात शुरू होंगे, और इन मुज़ाकरात में बाकी इसराइली यरगमालियों के तबादले की शराइत और फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद के तयन समेत इसराइली फ़ौज की दोबारा तैनाती, वापसी और गजा में तवील मुद्दती सिक्योरिटी इंतजामात पर गुफ्तगू होगी। इस दौरान गजा में जंगबंदी के बाद के मामलात पर बात होगी, और इस बातचीत के बाद मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। जंगबंदी की तजवीज़ के मुताबिक सदर ट्रंप इस बात पर संजीदा हैं कि फ़रीक़ैन जंगबंदी के मुआहिदे की पाबंदी करें। अगर आर्जी जंगबंदी के दौरान मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए तो ये तनाज़े के मुस्तकिल हल की तरफ ले जाएंगे। ड्राफ्ट में मज़ीद लिखा है कि 10 जिंदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल 125 उम्र कैद की सज़ा पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों के साथ 1111 ऐसे फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार हुए थे, जबकि 18 मुर्दा इसराइली यरगमालियों की बाकियात के बदले इसराइल 180 फ़लस्तीनियों की बाकियात वापस करेगा। रिहाई का ये अमल एक साथ और बगैर किसी अवामी तकरीब के किया जाएगा। रिहाई का पहला मरहला जंगबंदी के पहले दिन और अगला मरहला 7वें दिन होगा, और इसके बाद जंगबंदी के 10वें दिन हमास बाकी यरगमालियों की मुकम्मल मालूमात यानी जिंदगी का सबूत, तिब्बी रिपोर्ट या मौत की तस्दीक फराहम करेगी। इसके बदले इसराइल गजा से गिरफ्तार फ़लस्तीनी कैदियों और मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद की मुकम्मल मालूमात देगा। हमास जंगबंदी के दौरान इसराइली यरगमालियों की सेहत, फलाह बहबूद और हिफाजत की जिम्मेदारी लेगी। ड्राफ्ट में मजीद लिखा है कि मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ज़रूरी इंतजामात पर मुज़ाकरात 60 दिन में मुकम्मल किए जाएंगे। जब मुआहिदा हो जाएगा तो इसराइल की दी गई फहरिस्त 58 अफराद की फहरिस्त में से बाकी तमाम जिंदा और मुर्दा यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। अगर मुज़ाकरात इस मुद्दत में मुकम्मल ना हो सके तो जब तक फ़रीक़ैन नेक नियति से बातचीत जारी रखें, आर्जी जंगबंदी को बाहिमी रजामंदी से तौसी दी जा सकती है। सालिस और जामिन मुमालिक यानी अमरीका, मिस्र और कतर इस बात की जमानत देंगे कि जंगबंदी 60 दिन और किसी भी मंजूर शुदा तौसी के दौरान कायम रहे। वो इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकिल जंगबंदी के लिए संजीदा मुज़ाकरात हों और कोशिश करेंगे कि इन मुज़ाकरात को मुकम्मल किया जाए। इस दौरान अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ
खित्ते का दौरा करेंगे ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। वो इन मुज़ाकरात की सरबराही करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप खुद जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान करेंगे। अमेरिका और सदर ट्रंप पुरज़म है कि नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात उस वक्त तक जारी रखे जाएं जब तक कि एक हतमी मुआहदा ना हो जाए। अमेरिका के इस नए मुजव्विज़ा जंगबंदी ड्राफ्ट पर हमास के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक BBC ने लिखा है कि हमास को इस मुजव्विज़ा मंसूबे से 3 मसाइल हैं। पहला ये कि हमास के मुताबिक इस मुजव्विज़ा मुआहदे में कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये सीज़ फायर देर पा जंगबंदी की शक्ल इख्तियार करके जंग ख़त्म करने का बाइस बनेगा। दूसरा ये कि मुआहदे में ये वाज़े नहीं किया गया है कि नाम निहाद इंसानी इमदाद के कवायद क्या होंगे। गुज़िश्ता जंगबंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और दीगर फलाही इदारों के 400 से 500 इमदादी ट्रक गज़ा में रोज़ाना दाखिल होते थे। और आखिर में ये कि ये वाज़े नहीं है कि इसराइल गज़ा से फ़ौजियों का इनखला करते हुए उन्हें वापस आखिरी सीज़ फायर वाली पोजीशंस पर ले जाएगा या नहीं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हमास की जानिब से इस बारे में मज़ीद ख़दशात सामने आ रहे हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से अमेरिका से जो बात बैक चैनल्स के जरिए की जा रही थी, ये मुजव्विज़ा मंसूबा इससे अक्सर मुख्तलिफ है। हमास के कमांडर ने BBC को बताया कि उनका मानना है कि इसराइल मुफ्त में यरगमालियों की रिहाई चाहता है और हमास ऐसा होने नहीं देगा। इसके अलावा BBC ने लिखा है कि हमास के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि हमास की जानिब से इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में गज़ा के शहरियों की सारी उम्मीदें जंगबंदी के इस मुआहदे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गज़ा में इस वक्त इसराइली जारियत बद से बदतर होती जा रही है और आज भी इसराइली बमबारी से कम 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक तरफ पूरे गज़ा में इसराइली फोर्सेस हमले कर रही हैं तो दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा पहुंचने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है और शदीद आलमी तनक़ीद के बावजूद गज़ा में इमदाद की तक़सीम का एक मुतनाज़ प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसके तहत मंगल से गज़ा में इमदाद तक़सीम का आगाज़ कर दिया गया था। अल जज़ीरा के मुताबिक इस मुतनाज़े प्रोग्राम के तहत इमदाद की तक़सीम के दौरान इसराइली फोर्सेस ने कम से कम 20 अफराद पर गोलियां चलाई हैं। अल जज़ीरा ने इस मुतनाज़े प्रोग्राम के तहत इमदाद की तक़सीम के मनाज़िर अपनी रिपोर्ट में दिखाए हैं, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों को एक छोटी सी जगह इंतहाई मुश्किल हालात में इमदाद हासिल करते हुए देखा जा सकता है और ज़बरदस्ती उनकी भूख को इस्तेमाल करके उन्हें हिजरत करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये दोपहर के मनाजिर हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी जो फाका कुशी का शिकार हैं, वो यहाँ नाम निहाद गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के तहत खुराक की तकसीम के लिए मुख्तस किए गए एक मकाम पर इमदाद लेने के लिए आए हैं। हमें एक छोटी सी जगह पे लाइन में खड़ा कर दिया गया। 1.5-2 घंटे बाद मेरी बारी आई तो मुझे एक बॉक्स पकड़ा दिया गया। लोग बहुत भूखे थे और उन्होंने झपट कर खुराक छीनने की कोशिश की और फिर इसराइली फौजियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को इसराइल और अमेरिकी हुकूमत ने कायम किया है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी मंजूर शुदा एजेंसीज की जगह इमदाद बांटने का काम सौंप दिया गया है। इसराइल ये इल्ज़ाम लगाता है कि हमास सिविलियन इमदाद छीन लेती है और उसका नया निज़ाम हमास को ऐसा करने से रोकेगा, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज इस इक़दाम पर तनकीद कर रही हैं और उन्होंने इसराइली इदारे के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। अल जज़ीरा ने इस बात की तस्वीरों से तस्दीक की है कि कैसे इमदाद तकसीम करने के लिए 4 में से 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को जनूबी गज़ा में रफ़ा के इलाके में बनाया गया है और सिर्फ एक सेंटर सेंट्रल गज़ा में है, जबकि शिमाली गज़ा में इमदाद तकसीम करने का एक भी सेंटर नहीं है। अल जज़ीरा ने तस्वीरों से इस बात की भी तस्दीक की है कि किस तरह गैर इंसानी तरीके से इमदाद तकसीम की जा रही है। लोगों को एक छोटी सी जगह पर इमदाद के इंतजार में लाइन लगाकर खड़ा किया जाता है। मुक़्तादों का ख्याल है कि इसके पीछे इसराइल की हिकमत अमली ये है कि शिमाली गज़ा से लोगों को खाने की तलाश में ज़बरदस्ती जनूबी गज़ा की तरफ नकल मकानी के लिए मजबूर किया जाए और जब वो जनूबी गज़ा में पहुँच जाएं तो उन्हें कभी भी वापस शिमाली गज़ा में ना जाने दिया जाए। इसलिए ये तनकीद की जा रही है कि इसराइल भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इंसानी इमदाद को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गज़ा के फाका कशी का शिकार अवाम कह रहे हैं कि उनके पास खाने की तलाश में नकल मकानी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। We found people gathering flour off the ground, so we went to this place and found humanitarian aid being distributed. The distributing entity did not ask for identification or anything. They just asked for citizens to take the boxes. It's been over 88 days since the crossings were closed, and we are suffering from severe famine. इसके अलावा इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गज़ा में आलूदा अस्पताल बंद करने का भी हुक्म दे दिया है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। गज़ा में इसराइली जारियत पर अब इसराइल के मगरबी इत्तेहादी भी खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं, इसराइली हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। आज सिंगापुर में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि अगर इसराइल ने गज़ा में इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें डालने का सिलसिला जारी रखा तो फ्रांस अपना मौक़िफ़ मज़ीद सख्त कर सकता है।
मैं समझता हूँ कि हर चीज़ इस बात पर मुनहसिर है कि आइंदा इसराइली हुकूमत क्या करेगी, और आज ये बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि हम मौजूदा सूरत हाल को कायम नहीं रहने दे सकते। इसराइल ने जिस तरह गजा के अवाम को महसूर कर दिया है, इससे सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है। ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है और ये ज़रूरी है कि गजा के अवाम को पानी, खुराक और अद्वियात पहुँचाई जाए, ज़ख्मियों को वहाँ से निकाला जाए। ये सब तरजीही बुनियादों पर किया जाना चाहिए, और अगर आने वाले घंटों और दिनों में इसराइल ने इस हवाले से इक़दाम न किए तो हमें अपनी पोजीशन सख्त करना पड़ेगी और उन उसूलों को लागू करना होगा जो हमने अपने लिए मुतय्यन किए हैं, और वो उसूल ये हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले इक़दामात को रोका जाए और पाबंदियाँ लगाई जाएँ। मगर इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने अपने इत्तेहादी फ्रांस के सदर मैक्रोन को सख्त जवाब देते हुए कहा है कि वो कागजात पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, मगर हम ज़मीन पर यहूदियों की इसराइली रियासत बनाकर दिखाएंगे। कागजात को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, मगर इसराइली रियासत तरक्की करती हुई आगे बढ़ेगी। हमें पाबंदियों की धमकियां मत दो, क्योंकि तुम हमें मजबूर नहीं कर सकते। इसराइली रियासत धमकियों के आगे नहीं झुकेगी। ये इसराइल का रवैया है अपने इत्तेहादियों के साथ, जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है। इससे पहले कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने इसराइली हुकूमत के इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए पाबंदियों की धमकी दी थी। इसी तरह इसराइल के अहम यूरोपीय इत्तेहादी जर्मनी के चांसलर ने भी इसराइल पर तनकीद की है। जो कुछ इसराइली फौज गजा की पट्टी में कर रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब करके वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। सिविलियन आबादी को इस अजाब में मुब्तला करना, जो कि हालिया दिनों में और ज्यादा हो रहा है, इसको किसी भी सूरत हमास के खिलाफ जंग के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आलमी दबाव के साथ साथ इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के इक़दामात पर सख्त तनकीद की जा रही है। दो साबिक इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली फ़ौज के साबिक डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नेतन्याहू की हुकूमत पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि बुध को इसराइल में जंग के 600 दिन मुकम्मल होने पर हज़ारों अफराद ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा भी किया था। इससे पहले साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने इसराइली अखबार हैरिट्स में एक आर्टिकल लिखा था, जिसका उन्वान था इनफ इज़ इनफ। इसराइल जंग मुर्तकिब हो रहा है, उन्होंने ये लिखा। एहूद ओलमर्ट ने इस आर्टिकल में मज़ीद लिखा कि इसराइल गजा में जंगी जराइम कर रहा है और हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, साथ ही कई इसराइली फ़ौजी भी हलाक हो रहे हैं। इस वक्त इसराइली हुकूमत एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका ना कोई मकसद है, ना ही कोई वाज़ेह हदफ है, और ना ही कोई मनसूबाबंदी है, और ना ही इसकी कामयाबी का कोई इम्कान है। एहूद ओलमर्ट ने मज़ीद लिखा कि इसराइल के क़याम के बाद से आज तक कभी ऐसी जंग नहीं लड़ी गई। नेतन्याहू की सरबराही में एक क्रिमिनल गैंग ने इसराइल की तारीख में एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर दी है। हालिया हफ्तों में बेमकसद मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। गजा में हालिया कार्रवाइयों का जायज़ और कानूनी जंगी मकासद से कोई ताल्लुक नहीं है। यह अब एक प्राइवेट सियासी जंग बन चुकी है। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि जो कुछ हम गजा में कर रहे हैं वो तबाही की जंग है। आम शहरियों का अंधाधुंध, जालिमाना और मुजरिमाना कत्ल, ये सब कुछ इसराइली हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है, जो उसने जानबूझकर बुरे इरादों और इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ इख्तियार किया हुआ है। आखिर में उन्होंने इस बात पर आर्टिकल ख़त्म किया कि हाँ, इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इस आर्टिकल के बाद एहूद ओलमर्ट ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर नेतन्याहू हुकूमत पर सख्त तनकीद की। What has changed in your view, and why are you speaking out publicly and globally now? What happened particularly in the last few days was गुज़िश्ता चंद दिनों में जो ख़ास तौर पर हुआ वो ये कि इसराइल की काबीना के अहम वज़रा ने ये बयानात दिए कि गजा के अवाम को फाका कशी का शिकार करना है। अगर ये एक वॉर क्राइम नहीं है तो और क्या है? कोई भी संजीदा इंसान जो इसराइली हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो कैसे ये बात कर सकता है कि वो गजा के अवाम को फाका कशी का शिकार करना चाहता है? वो ये कैसे कह सकता है कि गजा के अवाम को जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की फराहमी बंद कर देनी चाहिए? कैसे गजा के 20 लाख से ज़ायद अवाम को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ जंग की जा सकती है? ये जंग हमास के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वाज़ेह तौर पर अब एक सियासी जंग है। इसराइली वज़ीर आज़म, उनकी काबीना और ठगों का एक ग्रुप जो इस वक्त इसराइली हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा है, वो ऐसे इक़दामात ले रहा है जो इस जंग को सियासी बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदर ट्रंप इस हवाले से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप ही वो शख्स हैं जो नेतन्याहू को ओवल ऑफिस में बुलाकर टीवी कैमरों के सामने कह सकते हैं कि enough is enough. and he should do it and say to Netanyahu, enough is enough. ये जंग बहुत पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर अब भी फ़ौरन इसे रोक दो और गजा के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की अशिया फराहम की जाएँ और मग़वियों की रिहाई हो और आगे बढ़ा जाए। अब वक्त आ गया है कि फ़ौरी तौर पर ये इक़दामात किए जाएँ। And release the hostages and move forward. It's time.
इसी तरह साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने भी गजा में हालिया इसराइली हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद बाराक ने कहा है कि ये बहुत मशकूक है कि जंग जारी रखने से गजा में माजी से मुख्तलिफ कोई नतीजा निकलेगा। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने इसराइली अखबार हैरेट्स में मज़ीद लिखा कि इससे बिलाशुबा इसराइल की सिफारती और कानूनी तन्हाई में इजाफा होगा। ये यहूद दुश्मनी की नई लहर को जन्म देगा और जिंदा यरगमालियों में से बाज़ या ज़्यादातर के लिए मौत का परवाना बन जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जंग इस सूरत में काबिल फ़हम होती अगर ये हमास पर मुकम्मल फतह हासिल कर सकती, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एहूद बाराक ने मजीद कहा है कि इसराइल में ऐसी क़यादत सामने आए जो इस इम्कान को तस्लीम करे कि तमाम यरगमालियों को एक ही मरहले में रिहा किया जा सकता है और इस बेमानी जंग को रोका जा सकता है, इंसानी बहरान को ख़त्म किया जा सकता है, हमास को इक़्तिदार से हटाया जा सकता है। उन्होंने गजा पट्टी पर मुस्तकिल कब्ज़े और फ़लस्तीनियों की मुंतकली की तजावीज़ को बेबुनियाद और धोखाधही पर मबनी ख्याल करार देते हुए कहा कि ये इक़दामात उल्टा हमारे खिलाफ असर डालेंगे और बाकी दुनिया के साथ मुहाजराई को तेज़ कर देंगे। हमें फौरी तौर पर अपनी तारीख की बदतरीन हुकूमत से निजात हासिल करने की ज़रूरत है और ये जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। इसके अलावा इसराइल में कई दीगर अपोजिशन रहनुमा भी नेतन्याहू के इक़दामात पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इसराइली फ़ौज के साबिक डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ और अपोजिशन रहनुमा यायर गोलन ने इसराइली हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मंगल की सुबह इसराइल के कौमी नशरियाती इदारे कान से बात करते हुए यायर गोलन ने कहा था कि अगर हम एक समझदार मुल्क की तरह बर्ताव करना दोबारा शुरू नहीं करते तो इसराइल एक तनहा रियासत बनने जा रहा है, जैसे कभी जनूबी अफ्रीका हुआ करता था। उन्होंने मजीद कहा था कि एक समझदार मुल्क आम शहरियों से जंग नहीं लड़ता, बच्चों को मारना अपना मशगला नहीं बनाता और अपनी पॉलिसी का मकसद लोगों को जबरी तौर पर निकालना नहीं बनाता। नेतन्याहू अपने मजालिम में इतना आगे निकल गए हैं कि इसराइली अवाम भी नेतन्याहू की जंगी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। CNN के मुताबिक इसराइल में लोग पहले से ही जंग के मामले पर इंतहाई तकसीम का शिकार हैं। इसराइली हुकूमत जो कि इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के सख्त गिर अनासिर के सहारे खड़ी है, गजा में जंग जारी रखने के अज़म पर कायम है। ताहम हर हफ्ते लाखों इसराइली शहरी जंग के खिलाफ मुजाहरे करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर जंगबंदी के मुआहदे पर राजी हो ताकि गजा में कैद तमाम यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। इसी माह के आगाज़ में इसराइल के चैनल 12 न्यूज़ पर शाया होने वाले एक पोल के मुताबिक इसराइल के 61% अफराद ने यरगमालियों की रिहाई के बदले में जंग खत्म करने की हिमायत की, जबकि सिर्फ 25% ने फौजी कार्रवाई को वुसअत देने की हिमायत की।